आधा वर्ष है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। मूसा नदी की खूबसूरती और प्रोजेक्ट को लेकर रियासती वजीर के बयान पर KTR ने किया अदम इत्मीनान का इजहार। पुलिस ट्रैफिक की बहाली से ज़्यादा तस्वीर कशी पर तवज्जो दे रही है, चालानात पर रियायत दी जाए। असम्बली में मजलिस का मुतालबा। हल्के नामपल्ली में मंशियात की फ़रोख्त और इस्तेमाल पर रुकन असम्बली माजिद हुसैन का इजहार तशवीश। वक्फ बोर्ड चेयरमैन और रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने ईदगाह मीरालम का किया दौरा, नमाज ईद उल फितर के इंतजामात का लिया जायजा। हैदराबाद में 1 करोड़ की डकैती का मुअम्मा हल, हवाले की रकम की गई जब्त। अंदरून 24 घंटे पुलिस का कारनामा। मरीजों को बेहोश करके जेवरात के साथ फरार नकली लेडी डॉक्टर हैदराबाद में गिरफ्तार। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे सना अहमद के साथ। BRS के सीनियर लीडर्स KT रामाराव और हरीश राव ने गन पार्क के पास मकई के किसानों के साथ इजहार-ए-यगानगत करते हुए एहतजाज किया। BRS के अरकान का मुतालबा था कि मकई के किसानों को अक़ल तरीन कीमतें अदा की जाएं, जबकि BRS के अरकान मकई को लेकर असम्बली के अंदर दाखिल होना चाहते थे, उन्हें रोक दिया गया। इस दौरान मार्शल्स के साथ धक्का पेल देखी गई। मीडिया से बात करते हुए BRS लीडर हरीश राव ने कहा कि मकई के किसानों के लिए खरीदी मराकज़ नाकायम किए जाने पर किसानों को नुकसान हुआ है। हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाए गए। BRS पार्टी के कारगुजार सदर और साबिक वजीर KT रामाराव ने चारशंबे को असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान मूसा नदी की खूबसूरती और प्रोजेक्ट को लेकर रियासती वजीर के बयान पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। असम्बली में KTR ने कहा कि जनवरी के इजलास में मुतालिका वजीर ने कहा था कि DPR की तैयारी मैनहार्ट कंपनी को दी गई थी और इस कंपनी के खिलाफ पाकिस्तान में पाबंदी है और इस पर केस भी दर्ज हैं। असम्बली में कहा गया था कि DPR की तैयारी में मजीद 18 माह लगेंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि DPR को 2 महीनों में तैयार किया गया है। KTR ने सवाल किया कि आखिर अचानक DPR कहां से तैयार हो गया। अगर DPR तैयार हुआ है तो इसे ऐवान में पेश किया जाए। KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि मूसी प्रोजेक्ट में 1.5 लाख करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। BRS ने इस सिलसिले में असम्बली से वॉकआउट भी किया। వారే జనవరి 2026లో మనకు ఈ సంవత్సరంలో జరిగిన జనవరి నెలలో జరిగిన అసెంబ్లీ సమావేశాలలో గౌరవ సభ్యులు ప్రశ్నించారు అధ్యక్ష, మూసీకి సంబంధించి ఆనాడు కొంతమంది మిత్రులు కాంగ్రెస్ శాసనసభ్యులు ప్రశ్న వేస్తే ఆ రోజు మంత్రి గారు ఇచ్చిన సమాధానం నా దగ్గర ఉంది. అందులో మంత్రి గారు ఏం చెప్తారంటే, అధ్యక్ష ఈ DPR ప్రిపరేషన్కే ఒక మెయిన్ హార్ట్ అనే కంపెనీకి ఇచ్చినాం. ఇక ఆ కంపెనీ గురించి కూడా నేను ఒక నిమిషం చెప్తా సార్. అది పాకిస్తాన్లో బ్యాన్ చేసిండ్రు కంపెనీని, సింగపూర్లో బ్యాన్ చేసిండ్రు, అట్లాంటి కంపెనీకి ఇచ్చిండ్రు. సరే, వాళ్ళ మీద కేసులు ఉన్నాయి, అది కూడా మంత్రి గారు చెప్పాలా, ఓకే. అందులో ఏం చెప్పారంటే అధ్యక్ష, ఆ రోజు శాసనసభకి ఇచ్చిన సమాధానంలో గౌరవ మంత్రి గారు DPR ప్రిపరేషన్కే 18 నెలలు పడుతుంది అని ఈ సంవత్సరం జనవరి నెలలో మంత్రి గారు చెప్పారు. మరి DPR ప్రిపరేషన్కి 18 నెలలు పట్టే మాట నిజమే అయితే
మళ్ళీ ఈరోజు మార్చిలో ఉన్నాం అధ్యక్ష, అంటే మంత్రి గారు సమాధానం చెప్పి 2 నెలలు కూడా కాలే. మరి ఇప్పుడు అకస్మాత్తుగా డిపిఆర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? మంత్రి గారు దయచేసి అది ఉంటే కనుక మీ దగ్గర నిజంగానే కాపీ ఉంటే మరి 18 నెలల్లో, అంటే అద్భుతమైన వేగం ఉంది, మరి ఇంత మెరుపు వేగంతో గవర్నమెంట్ పనిచేస్తుంటే మేము కూడా అభినందనలు చెప్పాలి. కాబట్టి డిపిఆర్ 18 నెలల్లో తయారవుతుందని చెప్పి 2 నెలల్లో చేసిన ఈ చమత్కారం ఏదైతే ఉందో ఆ డిపిఆర్ దయచేసి సభ ముందు పెట్టాలి, సభ్యుల ముందు పెట్టాలనేది ఫస్ట్ డిమాండ్ సార్, ఎందుకంటే ఇది ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సమాధానం. అధ్యక్ష, मजलिस की रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने शहर में ट्रैफिक के मसाइल पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। असम्बली में जाफर हुसैन मिराज ने कहा कि ट्रैफिक की बहाली पुलिस की जिम्मेदारी होती है, लेकिन आज ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक की बहाली से ज़्यादा स्मार्टफोन के ज़रिए तस्वीर कशी में मसरूफ़ है। पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करने से कासिर है, तस्वीरें लेने से ट्रैफिक का मसला हल नहीं होगा। उन्होंने बड़े पैमाने पर किए जा रहे चालानात पर भी तनकीद की। उन्होंने उगादी और रमज़ान के पेश नज़र चालानात पर रियायत देने का भी मुतालबा किया। इस पर रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू ने कहा कि हमने रुकन असम्बली की दरख्वास्त को नोट किया है, मुतल्लिक़ा महकमे को इसे भेजा जाएगा। जनाब जाफर हुसैन साहब। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो मुझे मौका दिया है। मेरा हुकूमत से सीधा सवाल है कि चूँकि आज होम मिनिस्ट्री सीएम साहब कने है, श्रीधर बाबू साहब यहाँ बैठे हैं, तो आज शहर हैदराबाद में सबसे बड़ा मेजर जो प्रॉब्लम चल रहा है सर, वो ट्रैफिक का प्रॉब्लम चल रहा है। जहाँ देखो ट्रैफिक कंजेशन है। ट्रैफिक कंजेशन के अंदर मेन अगर मुझसे पूछते हैं सर, तो ट्रैफिक पुलिस का भी मेन रोल है जो कंजेशन होने के लिए। उसकी रीज़न ये है सर, पहले हम ये देखते थे कि ट्रैफिक पुलिस रोड पे रहती थी और रोड पे रह के ट्रैफिक को कंट्रोल करती थी, मगर आज की पुलिस रोड पे नहीं रह रही सर, साइड में रह रही। हाथ में जब से स्मार्टफोन आ गए सर, सिर्फ फोटोआं लेना काम है, उससे अलावा ट्रैफिक को कंट्रोल करना कोई काम नहीं है। तो मैं आपके जरिए से हुकूमत से ये कहना चाहता हूं, उसको आप कुछ ना कुछ करके स्ट्रीमलाइन करिए। फोटो लेने से कोई मकसद हल नहीं होता। आप अगर मैं गलती करा तो मेरी गलती सुधारने के लिए पकड़ के बोल सकते, मगर वो चीज नहीं कर रहे हैं आजकल, सिर्फ और सिर्फ फोटोज ले रहे हैं। और एक एक गाड़ी के ऊपर सर, गाड़ी की कीमत स्कूटर की 20,000 रुपए नहीं रहती, उसके ऊपर 40,000 के चालाना है सर। कहां से भरेंगे सर? नहीं भर सकते। तो मैं आपके जरिए से यह कहना चाह रहा हूं, कल उगादी है, उसके बाद परसों रमजान है, जुम्मा या हफ्ते को, ये दोनों का मिला के गिफ्ट दे दीजिए। ये हुकूमत से मुतालबा कर रहा हूं, 75% ऑटो वालों को 3 व्हीलर्स के माफ कर दीजिए, और रिमेनिंग जो भी है 50% चालान मिनिमम कार और स्कूटर वालों के माफ करके आप ऐलान कर दीजिए सर। आज की तारीख में पब्लिक खुश हो जाएंगी, उगादी भी अच्छी हो जाएंगी और रमजान की ईद भी अच्छी हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब जाफर हुसैन साहब का जो जिक्र करे, शहरी हैदराबाद में ट्रैफिक कंजेशन और ट्रैफिक पुलिस का मामले के वो नोट किया गया है। माफ़ करने का वो 0 ओवर है भाई। तो सर नोट कर दिए सब, डिपार्टमेंट को भिजा देंगे। मजलिस के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने सिकंदराबाद की लीज अराजियात को बाकायदा बनाने का मुतालबा किया। चारशंबे को असम्बली में वक्फ़े सफ़र के दौरान मीर जुल्फ़िकार अली ने बताया कि हुकूमत की तरफ से इससे पहले जियो जारी किया गया, लेकिन कोई पेशरफ नहीं की गई। 870 मकानात के मिन जुमला सिर्फ 217 के मालिकान ने बाकायदा बनाने के लिए दरख्वास्त दाखिल की हैं। ये मसला 15 ta 20 साल से ज़ेरे इल्तवा है। हुकूमत को फौरी इस सिलसिले में तवज्जो देनी चाहिए ताकि मकीनों को राहत मिले। हाली जनाब स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे 0 ओवर में बोलने का मौका दिया। मैं सिकंदराबाद के लीज लैंड्स के ताल्लुक से बात कर रहा हूँ। रेगुलराइजेशन ऑफ लीज लैंड्स एट सिकंदराबाद पेंडिंग फ्रॉम सिंस 15 to 20 ईयर्स सर। इसमें एक जियो आया था साहब, जियो MS नंबर 816 डेटेड 9/8/1994, उसके तहत एप्लीकेशंस दिए गए साहब। उसके बाद फिर और एक जियो निकाले, जियो MS नंबर 177 डेटेड 15/2/2006 सर, जिसमें जो लोग नहीं डाले थे, ऑप्ट नहीं किए थे, उसके लिए निकाले साहब। ये टोटल यहाँ पर जो हाउसेज है सर
टोटल 817 हाउसेज है सब, जिसमें जो लोग रेगुलेशन के ऑप्ट किए 267 दे ऑप्टेड फॉर रेगुलेशन सर, 416 नॉन ऑप्टेड एंड जीरा एरिया के सब 134 नॉन ऑप्टेड है सब। इसके लिए सर कंटिन्यूअसली 15 से 20 साल से ये लोग कोशिश कर रहे हैं साहब। उसके बाद में फिर एक आप लोग GOMS नंबर 78 डेटेड 11/7/2023 कन्वर्जन ऑफ चार्जेस बेस्ड ऑन द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू के लिए निकाले साहब। फिर वैसे ये पेंडिंग रहा साहब। उसके बाद में आप लोग एक मेमो इशू करें, जिसमें मेमो नंबर 14972 लैंड एडमिनिस्ट्रेशन 3/1 डेटेड 2024 सर, डेटेड 7/7/2025। इसमें आप दिए साहब रिलैक्सेशन ऑफ एप्लीकेशंस रूल 17 of 1976 TGSALA रूल टू एक्सपीडाइट द मैटर सर। लेकिन आज तक जो है सर इसमें आज तक कुछ भी नहीं हुआ साहब। फिर इसके बाद में और एक जियो लाए आप लोग, GOS नंबर 1607 डेटेड 38/2025 सर। इसके लिए जब से आप ये लोग कोशिश कर रहे हैं साहब, क्योंकि गरीब लोग हैं, जो टीचर्स कॉलोनी है साहब, तो बिल्कुल इनके लिए आप लोग बार बार हम बोल रहे हैं कि रेगुलराइज करने के लिए बड़े परेशान हैं। मैं आपके तवज्जो से मैं गवर्नमेंट से उम्मीद करता हूं कि इसको जल्द से जल्द इसको रिलैक्सेशन किया जाए सर। मंत्रीगण रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने हल्के कारवान में किले गोलकुंडा, 7 गुंबदान, स्काई केबल के काम पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। असम्बली में कौसर मोहिउद्दीन ने बताया कि खादिम मजलिस अकबर ओवैसी ने सिलसिले में तवज्जो दिलाई थी, लेकिन अभी तक ये ज़ेर इल्तिवा है। कटोरा हाउस को तरक्की देने के बारे में भी मनसूबा बनाया गया था। मुख्तलिफ महकमे जात ने इसकी सर्वे भी किया था, लेकिन यहाँ भी काम का आगाज़ नहीं किया गया। किला गोलकुंडा के पास निज़ाम ट्रस्ट की 5 एकड़ अराजी भी है। इस अराजी पर सयाहों के लिए शॉपिंग मॉल के क़याम के लिए भी तजवीज़ पेश की गई थी, लेकिन इस पर भी कोई पेशरफ्त नहीं की गई। उन्होंने इस सिलसिले में हुकूमत से इक़दामात का मुतालबा किया। मैं आपके ज़रिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूँ कि मेरे हल्के कारवान के अंदर जो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो टूरिस्ट पॉइंट है, जो गोलकुंडा हो या 7 गुंबद हो या गोलकुंडा कटोरा हाउस हो, इसके ताल्लुक़ से टूरिस्टों के लिए मेरी पार्टी के एक फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन नबी साहब ने एक प्रपोज़ल दिए थे, जो 7 गुंबद से लेकर गोलकुंडा फोर्ट बाला हिसार के लिए एक स्काई केबल के लिए, मगर मैं समझता हूँ काफ़ी दिनों से वो पेंडिंग रखा हुआ है। इसके ताल्लुक़ से आपके ज़रिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूँ। दूसरा, गोलकुंडा कटोरा एक ऐसा जो कुतुब शाही दौर से लेकर आज की दौर तक भी आज भी इतना बड़ा है, करीब 7 या 8 एकड़ के ऊपर कटोरा हाउस है, और उसको डेवलप करने के लिए एक प्रपोज़ल दिया गया था। कई डिपार्टमेंट, चाहे टूरिज़म डिपार्टमेंट हो या खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट हो या GHMC हो या HMD हो, ये 4-5 डिपार्टमेंट आकर सर्वे कर गए, मगर आज तक कोई काम वहाँ पर चालू नहीं हुआ। ये आपके ज़रिए बताना चाह रहा हूँ। दूसरा, गोलकुंडा फोर्ट के सामने जो निज़ाम ट्रस्ट की ज़मीन है, करीब 5 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पर ज़मीन के लिए अकबरुद्दीन नबी साहब ने एक प्रपोज़ल दिए थे, जो टूरिस्टों के लिए, आने वालों के लिए, जो एक लाल बाज़ार शॉपिंग मॉल के लिए वहाँ पर एक प्रपोज़ल दिया गया था। ये भी खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका एक प्रपोज़ल, इसका एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया, मगर ऐसे कई डिपार्टमेंट से आकर देखकर सर्वे कर गए, मगर पिछले कई सालों से इसी हाउस के अंदर आपके ज़रिए हुकूमत को बता रहे, मगर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मैं आपके ज़रिए, चाहे वो गोलकुंडा लाल बाज़ार का हो या कटोरा हाउस का हो या स्काई केबल 7 टोम से लेकर गोलकुंडा फोर्ट बाला हिसार के लिए, ये तमाम चीज़ों के लिए आपके ज़रिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूँ। శాసనసభ్యులు కౌసర్ మొహిద్దీన్ గారు చెప్పినటువంటి విషయాలు నోట్ చేసుకున్న అధ్యక్ష, ఖచ్చితంగా ఈ డిపార్ట్మెంట్స్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తాం అధ్యక్ష। रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने हल्के नामपली में मंशियात के फैलाव पर अपनी तशवीश से हुकूमत को वाकिफ करवाया। असम्बली में माजिद हुसैन ने कहा कि ईगल टीम फार्म हाउस पर और बड़े पैमाने पर धावे करती है, लेकिन दूसरे मकामात को नज़रअंदाज किया जाता है।
गांजा और चरस खुलेआम फरोख्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को इस बात का पता होता है कि कहां पर मंशियात फरोख्त हो रही हैं, लेकिन पुलिस उस पर काबू पाने में नाकाम है। रुकन असेंबली मोहम्मद माजिद हुसैन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों और कब्रिस्तानों का भी हवाला दिया जहां मंशियात का इस्तेमाल हो रहा है। इससे शरीफ लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत और पुलिस इस सिलसिले में मौसर इक़दामात करेगी। स्पीकर साहब, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने 0 ओवर में हमें अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के ताल्लुक से बात करने का मौका दिया। सर, मैं यहां पर आपके सामने एक जो तकलीफ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बेइंतहा फैल रही है और जिससे गरीबों को बेइंतहा तकलीफ हो रही है, वो आपके सामने रख रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इस तकलीफ को दूर करने की पूरी जोर कोशिश करेगी। सर, जब भी मैं पेपर्स में देखता हूं कि ईगल टीम कहीं फार्म हाउसेस पे रेड कर या बड़े पब्स में या बड़े क्लब्स में रेड कर बड़े बड़े लोगों को पकड़ती है, रंगे हाथों पकड़ती है और उनके जेल के सलाखों के पीछे भेजती है। मेरा सवाल यह है सर, क्या पुलिस की जिम्मेदारी क्या सिर्फ बड़े फार्म हाउस या पब्स या क्लब्स या पॉलिटिशियंस के बेटे या फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग रिश्तेदार उनसे ताल्लुक रखते हैं, या उनकी जिम्मेदारी गरीबों पे भी है या नहीं है? क्योंकि मुझे नहीं दिखता कि ये पुलिस अपना काम ड्रग्स के ताल्लुक से उन गरीब इलाकों में काम कर रही है जहां पे उनको करना चाहिए। सर, मेरे पास बहुत सारी परेशानी ड्रग मेनेस की हो रही है, बहुत सारी तकलीफात वहां पे हो रही है। गांजा खुले आम बिक रहा है, चरस खुले आम बिक रही है और अफसोस की बात यह है कि पुलिस को मालूम है कि किस मुकामात पे बिक रही है और कौन बिक रही है और पुलिस उसको कंट्रोल करने में नाकामयाब हो रही है। इससे हम क्या सबक ले सर, हमारे पास जो मल्लापल्ली में सादत ग्राउंड हो या मल्लापल्ली में भारत ग्राउंड हो या मुजाहिद ग्राउंड हो या इसके अतराफ के अकनाफ के इलाके आसिफ नगर इलाका हो या फसलानसर ईदगाह इलाका हो या कोई ग्रेवयार्ड हो नामपल्ली में या कोई प्लेग्राउंड हो या कहीं भी ओपन स्पेसेस हो, हर तरीके से ये ड्रग मेनेस फैल रहा है। और जो सस्ता ये शौक करते हैं गांजा, चरस का और व्हाइटनर का, ये लोग वहां पर शरीफ लोगों का और गरीब लोगों का जीना दुश्वार कर रहे हैं। सर, मैं आपसे ये कहता हूं कि पिछले थोड़े दिन पहले हबीबनगर पुलिस स्टेशन लिमिट में एक ऐसा वाकया हुआ था जहां पे अगर आप देखें, जिस तरीके से हम कभी वीडियोस में देखते हैं, एक छोटी बच्ची के अतराफ कुछ जंगली अगर कोई कुत्ते लग जाते हैं और उसको नोचते हैं, हम उस बच्ची के घर के साथ हमदर्दी करते हैं, उस बच्ची के साथ हमदर्दी करते हैं। ऐसे ही एक 12 साल की बच्ची को करीबन 5-7 ये गंजोटी घेर लिए थे, जहां पर मैं फौरन भाग लेते गया और वहां पर जाकर हमने उनको जो सबक देना था वो दिया। सर, ये काम तो पुलिस का है ना, एमएलए का तो नहीं है। ये काम तो पुलिस का है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का नहीं है। क्या इसलिए गांजे को नहीं पकड़ा जा रहा है क्योंकि 1 ग्राम कोकीन पकड़ना बहुत अच्छी बात है? 1 ग्राम कोकीन के पैसों के बनिस्बत 100 कई किलो गांजा पकड़ना पड़ता है। पुलिस को अपनी शोहरत के साथ साथ गरीबों के लिए भी काम करना पड़ेगा। सर, मुझे तो कहीं फर्क नहीं दिख रहा। मैं हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे कौन से भी पुलिस अहदेदारों के सामने, मैंने गांजा के ताल्लुक से, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी नामपल्ली के ताल्लुक से एक स्पॉट आइडेंटिफाई करते हुए पुलिस महकमे को दिया, मगर अफसोस की बात है एक भी जगह पे कुछ काम नहीं हो रहा है। और अफसोस की बात तो यह है सर कि पुलिस गरीब को डराती है और पुलिस गंजोटियों से डरती है। जब गंजोटी को पकड़ रही है, वो अपने हाथ से, वो ब्लेड से अपने हाथों पे मार रहा है और पुलिस ये डर के छोड़ दे रही है, अरे हमारी कस्टडी में इसको कुछ हो जाएगा तो हम सस्पेंड हो जाएंगे। पुलिस उसको लॉकअप में नहीं डाल रही है ये सोचकर अगर ये नशे की हालत में अपने आप को कुछ कर लेगा तो हमारी नौकरी चली जाएगी। ऐसा डरपोकपना सिर्फ गंजोटियों के साथ सब, फिर गरीब के ऊपर तो पूरी तौ में आते हैं और जुल्म करते हैं, गरीब को डराते हैं और गंजोटियों से डरते हैं सब। ये कौन सा कानून वाले हैं सर? क्योंकि ये मैं माफी चाहता हूं, मुझे मालूम है हर तरीके से काम होता है, हम तायद भी करते हैं जहां पे होता है, मगर मैं जो देख रहा हूं हमारे इलाकों में इस मैदान में ये लोग नाकामयाब हो रहे हैं। मैं अपनी जानिब से, हमारी पार्टी की जानिब से, मैंने कई इलाकों में गवर्नमेंट के दिए हुए फंड से नहीं सर, या दूसरे अपने जेब के फंड से सीसीटीवी कैमरेज भी लगाए, मगर ये लोग को भी तो काम करना पड़ेगा। सर, मैं आपकी शेयर से रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इनको इंस्ट्रक्शंस दीजिए सर
कि इनको जब पकड़े, क्या खूबसूरत दिखा सर, आप हम पेपर में पढ़े, ऐसा पकड़े, ऐसा उठाए, ऐसा जेल को भेज दिए। ये खाली बड़ों के वास्ते है क्या सब? ये चर्चियों गंजोटियों के लिए नहीं है क्या? इनको भी उठाइए, इनको भी जेल को भेजिए ना सब, रिहैबिलिटेशन सेंटर को भेजिए। हाथ लगाने डर रहे हैं सर। आपके जरिए से हुकूमत को ताकीद करिए, इंस्ट्रक्ट करिए कि इस मेनस के खिलाफ इकदाम लें और इनको एक टाइम फ्रेम सेट करिए कि इनको रिजल्ट दे। गांजा कहां बिक रहा है सर? हद तो एक हो, ये बात हो गई, पुलिस को एक आदमी मालूम है कि ये गांजा बेच रहा है, पुलिस को उसका घर मालूम है, उस आदमी ने पुलिस में हाईकोर्ट के में उन लोगों के खिलाफ वो स्टे ला लिया सब कि पुलिस हमें हरासा नहीं कर सके। क्या कर रहा है साहब? हमारा लीगल डिपार्टमेंट थाली मार रहा है। ऐसे लोग हमारे पुलिस के खिलाफ भी अगर वो स्टेज ला ले रहे हैं कि पुलिस हमारे घर पे नहीं आएगी, तो हम क्या कर रहे हैं साहब? किस तरीके की एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं सर? इस पे गौर करने की हुकूमत को जरूरत है। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं और एज ए फर्स्ट टाइम एमएलए आपकी इस चेयर से उम्मीद करते हुए बैठता हूं कि आप हुकूमत को इंस्ट्रक्शन देंगे और आपके सामने ये बात रखे बाद से पुलिस महकमा काम करेगी, गरीबों को सहूलत देगी, गरीबों की हिफाजत करेगी। आपकी इस चेयर से उम्मीद रखते हुए बैठ रहा हूं सर। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद टास्क फोर्स पुलिस ने टप्पा चबूतरा में मिलावटी अदरक लहसुन के पेस्ट की तैयारी के रैकेट को बेनकाब किया है। पुलिस ने बताया कि 42 साला जफर आलम को गिरफ्तार किया गया है और 2.5 लाख रुपए का मिलावटी अदरक लहसुन भी जब्त किया गया। मुलजिम को टप्पा चबूतरा पुलिस के हवाले किया गया है। दूसरी तरफ वरंगल की अदालत में ईमेल के जरिए बम रखे जाने की धमकी से सनसनी देखी गई। इत्तला मिलते ही डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड को तलब कर लिया गया। अदालत की मुकम्मल तलाशी ली गई, ताहम किसी भी तरह की कोई मुश्तबा शय बरामद नहीं हुई। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला और शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता रात और दरमियानी शब के बाद सुबह भी बारिश हुई। हैदराबाद में सुबह 10 बजे तक मौसम सर्द देखा गया। बाज़ इलाकों में तेज़ हवाएं चली। शहर में सुबह भी बाज़ इलाकों में बारिश हुई। मलकाजगिरी, कुतुबुल्लापुर और दूसरे नवाही इलाकों से भी बारिश की इत्तला है। करीमनगर टू टाउन के सब इंस्पेक्टर चंद्रशेखर की अहलिया ने खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक बताया गया है कि दवैया ने नामालूम शैब का इस्तेमाल करते हुए ये इंतहाई इक़दाम किया है। उन्हें दवाखाना मुंतकिल किया गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। खुदकशी की वजह का पता नहीं चल पाया है। मुतालिका पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है।
नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने सदर नशीन वक्फ बोर्ड अजमतुल्ला हुसैनी के हमरा चारशंबे को ईदगाह मीरालम का मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों के साथ दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने बताया कि नमाज ईद के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तमाम महकमे जात को ईद उल फितर के दिन चौकस रहने की हिदायत दी गई है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड अजमतुल्ला हुसैनी ने बताया कि ईद उल फितर के लिए ईदगाह में पानी का इंतज़ाम रहेगा। मौसम गर्मा के पेश नज़र भी इंतजामात किए जा रहे हैं। इस मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि नमाज ईद उल फितर के लिए मजलिस की जानिब से भी खुसूसी इंतजामात किए जाते हैं, जिसकी निगरानी मजलिसी कायदीन अज़ खुद करते हैं। देता हूं ताकि आपके जरिए आवाम तक पहुंचे टाइमिंग्स को लेके। ईदगाह मीरालम में इंशाल्लाह ईद उल फितर की नमाज सुबह 10 बजे होगी ईदगाह मीरालम में, जिसको नमाज से पहले 9 बजे से रिवायती तौर पर जो अब तक होता आ रहा है उसी को हम कायम रखते हुए ईद से पहले 9 बजे से 9:30 बजे तक मौलाना हाफिज जनाब मोहम्मद सैफुल्लाह साहब का बयान होगा 9 बजे से 9:30 बजे तक। उसके बाद 9:30 बजे से 10 बजे तक मौलाना जनाब मोहम्मद हुसामुद्दीन सामी जाफ़र पाशा साहब का 9:30 तक 9:30 से 10 बजे तक उनका बयान होगा। उसके बाद 10 बजे ईद उल फितर की नमाज अदा की जाएगी, जिसमें जनाब डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद रिजवान कुरैशी साहब खतीब इमाम मक्का मस्जिद वो नमाज पढ़ाएंगे ईदगाह मीरालम में। उसी तरीके से ईदगाह मादन्ना पेट में भी 10 बजे नमाज ईद उल फितर अदा की जाएगी इंशाअल्लाह। उसमें जनाब मौलाना सैयद महमूद हुसैन साहब 9:30 बजे से 10 बजे तक आपका बयान वहाँ पर रहेगा और जनाब कारी सैयद मोहम्मद यूसुफ मदनी साहब वहाँ पर नमाज ईद उल फितर की नमाज की इमामत करेंगे वहाँ पर। उसी तरीके से हज हाउस की मस्जिद में 7:20 पर नमाज ईद उल फितर अदा की जाएगी इंशाअल्लाह और जनाब मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा साहब नमाज पढ़ाएंगे। जनाब मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा साहब का ही वहाँ पर खिताब होगा। ये 3 मसाजिद के शेड्यूल है। ईदगाह मीरालम में 10 बजे नमाज होगी, मादाना पेट में 10 बजे नमाज होगी और हज हाउस की मस्जिद में 7:20 पर ये ईद उल फितर की नमाज रहेंगी। और यहाँ पर मुकामी कायदीन, मुकामी रुकन असम्बली और जनाब मुकामी पार्लियामेंट उनकी ज़ैर निगरानी में, ज़ैर सरपरस्ती में इंशाअल्लाह वो लोग भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे ईद की नमाज अदा करने के लिए। और मुकामी कायदीन जमात के लोग एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किए, क्योंकि हर साल माह रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम पर जो इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए ये मीटिंग को तलब की जाती है और बरसा बरस से ये सिलसिला जारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबाना नुमाइंदगी के ऊपर ये जितने भी GHMC के जानिब से काम है उन तमाम कामों को मुकम्मिल कर लिया गया है। क्योंकि जो आप ईदगाह कमान के पास से आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जो CC रोड डाली गई है ईदगाह कमान के पास, और ईदगाह कमान की पेंटिंग और कैंप का पेंटिंग वगैरह और चिप्स ईदगाह ग्राउंड के अंदर चिप्स का और जंगल कटिंग वगैरह जो भी इंतज़ाम थे GHMC की जानिब से 22 लाख रुपए की लागत से मंजूरी हासिल कर इन तमाम कामों को मुकम्मिल किया गया है। और जो यानी कि डिब्रीस वगैरह का थोड़ा बहुत काम बाकी है, इंशाअल्लाह ताला आज रात में और कल एक दिन हमारे लिए है, तो इंशाअल्लाह ताला जो आज साइडों से डिब्रीस वगैरह थोड़ी बहुत है उसको भी निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल जो VIP रोड है और ईदगाह कमान की जो मेन रोड है उन तमाम जो मुसल्लियाँ यहाँ पर नमाज ईद उल फितर अदा करने के लिए बहुत दूर दूर से ईदगाह मीरालम के लिए आते हैं। तकरीबन लाखों लोग यहाँ पर ईद की नमाज अदा करते हैं। तो जो मुसल्लियाँ यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना होने के इंतज़ामात यहाँ पर किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ बोर्ड की जानिब से भी जो शामियानों का इंतज़ाम और माइक सिस्टम का इंतज़ाम, अंदर जो ईदगाह के अंदर के जो इंतज़ामात है कलर वगैरह का, वो काम
वक्फ बोर्ड की जानिब से तकरीबन अभी हमारे चेयरमैन साहब ने रखा है कि 22 लाख रुपए की लागत से ये कामों को भी मुकम्मिल किया। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के ज़रिए इंतज़ाम ईदगाह मीरालम पर नमाज ईद उल फितर सुबह 10 बजे अदा की जाएगी। मौलाना डॉक्टर सैफुल्लाह और मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा के खिताबात होंगे। इमाम व ख़तीब मक्का मस्जिद मौलाना रिजवान कुरैशी नमाज ईद की इमामत करेंगे। इसी तर्ज पर ईदगाह मादाना पेट में सुबह 10 बजे नमाज ईद अदा की जाएगी। मौलाना सैयद महमूद हुसैन खुतबा देंगे। कारी सैयद मोहम्मद यूसुफ मदनी नमाज ईद की इमामत करेंगे। कोकटपल्ली के इलाके में मोटरसाइकिल सवारों से 1 करोड़ रुपए लूटने के सनसनीखेज मामले को पुलिस ने महज 24 घंटों में हल करते हुए 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 5 दीगर मुलजिमीन ताहाल मफरूर हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में मोहम्मद उमर शरीफ, मोहम्मद गौस सद्दाम, अब्दुल हमीद और मोहम्मद खुसरोद्दीन शामिल हैं। तमाम मुलजिमीन का ताल्लुक़ हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों से है और उनमें से बेशतर पेशे से ड्राइवर हैं। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद अजीमुद्दीन, जो बहादुरपुरे का रहने वाला है, खानगी कंपनी के लिए नकद रकम की वसूली का काम करता था। 17 मार्च को उसे अपने साथी मोहम्मद खुसरोद्दीन के साथ कोकटपल्ली से 1 करोड़ रुपये वसूल करने भेजा गया था। वारदात के रोज़ जब दोनों मोटरसाइकिल पर रकम लेकर वापस आ रहे थे तो पिलर नंबर 836 के करीब मुलजिमीन ने उन पर हमला कर दिया। मुलजिमीन ने मिर्च पाउडर आंखों में छिड़क कर इन दोनों को बेबस कर दिया, जिसके बायस मोटरसाइकिल बेकाबू होकर एक बस से टकरा गई। इस दौरान मुलजिमीन रकम से भरा बैग लेकर फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस हरकत में आई और जाए वक़ूअ से मिलने वाले शवाहिद की बुनियाद पर तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। एक मोटरसाइकिल की शिनाख्त के ज़रिए मुलजिमीन तक रिसाई हासिल की गई। बादशाह पुलिस ने इत्तला मिलने पर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद पर कार्रवाई करते हुए मुलजिमीन को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो तैयारे के ज़रिए लखनऊ फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्ज़े से 77,78,000 से ज़ायद नकद रकम, 1 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल फ़ोन और फ़्लाइट टिकट्स बरामद कर लिए हैं। సీసీటీవీ రూమ్లో ఉన్నావా? లాక్కుంటుంది 42 తర్వాత చూడు ఒకసారి. 9:42 తర్వాత చూడు. 2 బండ్లు వచ్చుకుని ఒక బండి మీద ఒక్కడే ఉంటుంది. అదే मरीजों को नशे आवर इंजेक्शन देने के बाद उनके सोने के जेवरात लूट लेने वाली शातिर खातून और उसके शौहर को सिकंदराबाद जोन टास्क फोर्स और मार्केट पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन में 25 साला सुरेशा और उसका शौहर 30 साला साई कुमार गौड़ शामिल हैं। सुरेशा ने फार्मेसी की तालीम हासिल की। माली मुश्किलात की वजह से आसानी से पैसा कमाने के लिए उसने अपने शौहर के साथ मिलकर अस्पतालों में चोरी की मंसूबाबंदी की थी। आखिर में देखते हैं सुर्खियां अखबार में। मूसा नदी की खूबसूरती और प्रोजेक्ट को लेकर रियासती वजीर के बयान पर KTR ने किया अदम इत्मीनान का इजहार। पुलिस ट्रैफिक की बहाली से ज्यादा तस्वीर कशी पर तवज्जो दे रही है, चालानात पर रियायत दी जाए, असम्बली में मजलिस का मुतालबा। हल्के नामपल्ली में मंशियात की फरोख्त और इस्तेमाल पर रुकन असम्बली माजिद हुसैन का इजहार तशवीश। वक्फ बोर्ड चेयरमैन और रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने ईदगाह मीरालम का किया दौरा, नमाज ईद उल फितर के इंतजामात का लिया जायजा। हैदराबाद में 1 करोड़ की डकैती का मुअम्मा हल, हवाले की रकम की गई जब्त, अंदरून 24 घंटे पुलिस का कारनामा।
मरीजों को बेहोश करके जेवरात के साथ फरार नकली लेडी डॉक्टर हैदराबाद में गिरफ्तार। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।